रूस ने युद्ध में 2100 यानी 2100 मिसाइलें दागकर यूक्रेन को खंडर बना दिया है। रूसी फोर्स के हमले से यूक्रेन का चप्पा चप्पा दहल रहा है। बावजूद इसके यूक्रेन सरेंडर को तैयार नहीं है। रूसी ग्राउंड फोर्स पर यूक्रेन के हमले सबसे ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन ने यहां तक दावा किया है कि वो हर घंटे 15 रूसी जवानों को ढेर कर रहा है। यूक्रेन के अटैक को यह धार विदेशी हथियारों से मिली है, मगर यूक्रेन के डटकर मुकाबला करने से परमाणु युद्ध का माहौल भी बन रहा है। एटमी युद्ध का सायरन इस बार साइबेरिया में सुना गया, जहां 8.4 तीव्रता के भूकंप के आने के बाद से खलबली मची हुई है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए प्रेसिडेंट पुतिन का बेकाल प्रोजेक्ट, क्या यह है न्यूक्लियर टेस्ट? रूस का महाधमाका, लेक बैकाल में उबाल। जलजला एट 8.4, साइबेरिया दहल गया। पुतिन ने धरती हिला दी, एटमी युद्ध की मुनादी। 4 बम जैसा ब्लास्ट, वर्ल्ड वॉर 3 एट एनी कॉस्ट। दुनिया का सबसे विनाशकारी बम, जिस बम के धमाके की जद में आने वाली हर चीज भस्म हो जाए। जिसके ब्लास्ट की गूंज 50 किलोमीटर दूर तक सुनी जाए। जिस बम की टेस्टिंग से दुनिया भर में खलबली मच जाए, उसका नाम है 4 बम। रूस के इस महाविनाशकारी हथियार की अचानक गूंज सुनाई दे रही है। यूरोप के देशों में 4 बम की जानकारी जुटाई जा रही है। अमेरिका में 4 बम के टेस्टिंग के बाद के नतीजों पर मंथन चल रहा है। वेस्ट कंट्रीज में माथापच्ची हो रही है कि क्या 4 बम का धमाका रूस ने एक बार फिर से कर दिया है। इस हड़कंप की वजह बना है साइबेरिया में आया महाशक्तिशाली भूकंप। रूस के बर्फीले रेगिस्तान में ऐसा जलजला आया जिससे सुपर पावर के पैरों तले की जमीन खिसक गई है। रिक्टर स्केल पर 8.4 का जलजला महातबाही मचाने वाला माना जाता है। इतने शक्तिशाली भूकंप से इंसानी बस्तियां मटियामेट हो जाती हैं। रूस में आए इस भूकंप की असल वजह क्या है, इसे जाने। उससे पहले पुतिन के एटमी टेस्ट करने के पीछे का इरादा क्या हो सकता है, इसे जानिए। यूक्रेन से युद्ध में अभी तक रूस को 31,000 से ज्यादा जवानों का नुकसान झेलना पड़ा है। औसतन रोजाना रूस के 300 जवान युद्ध में मारे जा रहे हैं। युद्ध के 100वें दिन के बाद से ही हर घंटे रूस के 14 जवानों की जान जा रही है। जान के साथ रूस को युद्ध में भारी घाटा हो रहा है। जीते गए फ्रंट रूस के हाथ से निकलते जा रहे हैं। रूसी फोर्स जिन इलाकों को जीतकर आगे बढ़ रही है, वहां दोबारा यूक्रेनी सेना कब्जा जमाती जा रही है। मतलब ये कि प्रेसिडेंट पुतिन का मिशन कंप्लीट होने के कोई आसार नहीं है। ऊपर से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को चौतरफा घेरकर युद्ध विराम का जबरदस्त प्रेशर बना दिया है। हालांकि रूस के झुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। पुतिन सेना ने यूक्रेन पर अटैक को किस कदर जोरदार बना दिया है, उसकी झलक इन तस्वीरों से लग जाएगी। रूस ने यूक्रेन पर हाल ही में 2100 मिसाइलें दागी, जिसमें 600 मिसाइलें सिर्फ बेलारूस बॉर्डर से लॉन्च की गई। जाहिर है क्रेमलिन युद्ध में जीत की खातिर किसी भी तरह के जोखिम को मोल लेने के मूड में है। इसलिए वेस्ट में अटकलें लगाई गई हैं कि साइबेरिया में जलजला 4 बम के टेस्ट के चलते आया। तो क्या हकीकत में एटम बम के टेस्ट से भूकंप आता है? एटम बम का ब्लास्ट कैसे होता है, इसे रूस के अब तक किए गए टेस्ट के नतीजों से समझते हैं।
रूस ने साल 1961 में 57 बार एटम बम के टेस्ट किए थे, जिसमें एक था जार बम का टेस्ट, जिसके धमाके से 12,500 किलोटन विस्फोटक एनर्जी निकली। जार बम के धमाके से 3.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज भाप बन गई थी। जार बम का मशरूम 1000 किलोमीटर दूर तक देखा गया था। इस बम के विस्फोट से रिक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का हल्का असर करीब 50 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। मतलब ये कि एटम बम के धमाके से धरती दहल जाती है। ऐसे में साइबेरिया में आए भूकंप को नजरअंदाज करने की भूल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नहीं कर रहे। इसके पीछे रूस की ब्रिटेन को तबाह करने की दी गई लेटेस्ट वार्निंग को भी माना जा रहा है। ब्रिटिश इतिहासकार एलेक्स वेलेरस्टेन के मुताबिक आज की तारीख में जार बम को लंदन शहर पर गिराया जाए तो करीब 58 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। इसके विस्फोट से लंदन से 9 किलोमीटर दूर तक भारी तबाही मचेगी। जार बम ब्लास्ट की जद में आने वाली हर इमारत समीदोज हो जाएगी। रूस ने पहले ही चेताया है कि वो ब्रिटेन को एक झटके में समंदर में दफन कर सकता है। मुमकिन है रूस ने जार बम को एटमी गोदाम से निकाला हो, लेकिन साइबेरिया के उस ग्राउंड जीरो के हालात क्या बयां कर रहे हैं जहां एटमी टेस्ट की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहां का सीन क्या है, देखिए। ये बैकाल झील है। बैकाल झील यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। बैकाल झील में दुनिया का लगभग 20% साफ पानी का जमाव है। सर्द मौसम में इस झील पर 2 मीटर मोटी बर्फ की परत जम जाती है। बैकाल झील में मीथेन गैस का बड़ा भंडार है। इस बर्फीली झील को देखने दुनिया भर के सैलानी आते रहते हैं। एडवेंचर की शौकीन इस झील के किनारे कई महीनों ठहरते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से इस साइट पर इमरजेंसी जैसे हालात हैं। फिलहाल रूस ने यहां पर किसी को झांकने की भी इजाजत नहीं दे रखी। यूरोपीय देशों में इसी के चलते साइबेरिया के भूकंप के बाद जार बम की टेस्टिंग का माहौल बना हुआ है। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर अब तक एटम टेस्ट का ऐलान नहीं किया, लेकिन जार बम के धमाके के पुख्ता प्रमाण अगर अमेरिका के हाथ लगे तो बर्बादी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा। रूस को सबक सिखाने के लिए सुपर पावर अपने परमाणु हथियारों की आजमाइश से परहेज नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।